बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोलिंग को लेकर अब दोनों देशों में सहमति बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एलएसी से जुड़ी हुई। देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन के बीच अब पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है। देवसांग डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित ये मामला है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर अब नई सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के सवाल पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता हो रही है। भारत और चीन एलएसी पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नई समझौते पर पहुंचे। कथित तौर पर यह समझौता देवसांग और डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस बारे में जानकारी दी है। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम 22 से 23 अक्टूबर को होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले आई है। तो दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हालिया बातचीत के बाद भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। मिस्त्री ने कहा कि पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव कम होने की अब उम्मीद है। विदेश सचिव ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी वार्ताकार पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत और चीन के बीच देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सहमति बनती हुई दिख रही है। एलएसी पर अब दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर समझौता की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत और चीन के बीच में पेट्रोलिंग को लेकर एलएसी पर अब सहमति बनती हुई दिख रही है। नई तरीके से अब दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कमर राजा साहब जुड़ गए। कमर जी देखिए, जिस प्रकार से अब भारत और चीन के बीच में एलएसी को लेकर अब नए तरीके से पेट्रोलिंग हो, इसको लेकर सहमति बन गई है, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी एक बड़ी विक्ट्री है और कम से कम चाइना को इस बात का एहसास हुआ कि वो जैसे छोटे मोटे देशों को दबा लेता था, भारत के साथ वो उस तरह से नहीं चल सकते संबंध। कमर जी इससे पहले भी देखा है कि भारत और चीन कई बार आमने सामने आ गए हैं। हमने देखा था गलवान वैली में क्या कुछ हुआ था, पैंगोंग लेक पे क्या कुछ हुआ था। तो क्या अब अगर नई तरीके से पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है तो क्या ये माना जाए कि अब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने नहीं होंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं होंगे। इस वक्त देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपने अभी बताया कि ब्रिक्स समिट से पहले वो ये चाहते हैं, मोदी जी से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अब उनकी बातचीत भी होगी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और मसले और आगे बढ़ेंगे अच्छे। इसलिए कि चाइना को एक बात समझ में आ गई कि इंडिया को दबा के नहीं रहा जा सकता। फोर्स इस्तेमाल करके या डिप्लोमेसी से किसी तरह से, इस तरह की उनकी जो डिप्लोमेसी या नीति जो भी है वो नहीं चलेगी, बल्कि और अंत में उनके साथ वही हुआ। लेकिन भारत का पेशेंस जो था वो काम आया। मोदी जी की पॉलिसी है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने काफी जबरदस्त बंदोबस्त बॉर्डर पे किए। राजनाथ सिंह ने भी इसके बारे में हम लोग को बराबर बताते रहे, डिफेंस मिनिस्टर हमारे, प्रधानमंत्री स्वयं भी दौरे पे गए वहां पे, और वो एक मैसेजिंग भारत करता रहा कि आप अगर लड़ेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते। और अंत में वही हुआ कि उनकी ये बात समझ में आई कि भारत एक शक्तिशाली देश है। दूसरी बात ये कि भारत ने ऑकस को भी ज्वाइन न करके, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन का जो एक मिलिट्री अलायंस जो वहाँ पे है। कमर साहब लेकिन देखिए चाइना की हमेशा से एक नीति रही है कि एशिया में सबसे ताकतवर वही है, लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं भारत ने ये साफ कर दिया है कि आपके दबाने से हम नहीं दबने वाले हैं, हम एक अलग शक्ति हैं, आप हम पे कंट्रोल नहीं कर सकते।
ये दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि भारत का दबदबा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में है वो चाइना का भी नहीं हो पाया। चाइना इकोनॉमिकली बहुत गेन कर गया है, बड़ी शक्ति बन गया है, लेकिन भारत की जो एफ्रो एशियन कंट्रीज में एक पहचान है वो चाइना की अभी नहीं है। चाइना का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है जिसके तहत वो मैसिव बड़े बड़े लोन दे के उसमें छोटे देशों को ट्रैप कर लेते हैं। भारत ने हमेशा उनकी स्ट्रगल जो थी आजादी की लड़ाई से लेके अब तक उनको बराबर साथ दिया। हमेशा ग्लोबल साउथ का जो मसले होते थे उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखा और उनके लिए हमेशा उनके इश्यूज को उठाया। तो इस वजह से भारत की जो छवि है वो बहुत अच्छी है दुनिया में भी, और ब्रिक्स इस समय बन रहा है। ब्रिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट अलायंस होने जा रहा है। अलायंस का ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है फिलहाल, और इस प्लेटफॉर्म में भारत का एक बड़ा रोल है। बगैर भारत के ब्रिक्स इनकम्प्लीट है। कंवर साहब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चाइना पे विश्वास किया जा सकता है? जिस प्रकार से इतिहास रहा है चाइना का, पीठ में छुरा घोंपने का चाइना ने हमेशा से काम किया है दोनों देशों के बीच में। इससे भी पहले हमने देखा है कि कई बार आमने सामने की स्थिति हो गई है। तो क्या ऐसे में अगर नए तरीके से दोनों में पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी भी है तो सवाल यह है कि ये कब तक रहने वाली है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि चाइना की इंटरनल सिचुएशन भी उसको परमिट नहीं करती हैं कि वो किसी बड़े कन्फ्रंटेशन में जाए। इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है, खासतौर से जब से वहाँ पे कोरोना काल के पीरियड से। और दूसरी बात यह है कि भारत कोई बांग्लादेश या कोई छोटा मोटा देश नहीं है। चाइना को भी 10 बार सोचना पड़ेगा भारत से कोई एक बड़ी लड़ाई या एक कन्फ्रंटेशन करने के लिए। उन्हीं ने कोशिश तो वहां भी की थी, भूटान के बॉर्डर पे भी नाकामयाब रहे। इन दोनों जगह जहाँ पे अभी आपने नाम लिया, लेक पे भी पैंगोंग, और फिर उसके अलावा और दूसरी जगहों पे इंकर्शन करने की कोशिश की। आखिर में क्या हुआ, उनको वापस जाना पड़ा। इतने दिन वहाँ पे उनका स्टे रहा। दोनों देशों को के मतलब बातचीत ही से मसले निकले अंत में। और जिस तरह का नया इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा है उसमें भारत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ मिलिट्री भारत बहुत स्ट्रांग है, तो दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली भी भारत की एक बड़ी छवि है पूरी दुनिया में। उसको देखते हुए चाइना को भी एहसास हो गया न तो युद्ध से काम नहीं बन सकता, लड़ाई झगड़ा या जबरदस्ती हम जमीन को के ऊपर कब्जा करके उसको हमेशा के लिए रोक सकते हैं। इस कारणवश चाइना मजबूर हो गया भारत से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत और चाइना के बीच में अब पेट्रोलिंग को लेकर नई सहमति बन गई है। भारत और चाइना के बीच में आपको बता दें कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में जाने वाले हैं, और उससे पहले भारत और चीन के बीच में पेट्रोलिंग को लेकर अब नई तरीके से सहमति बन गई है।